आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस बीच ढोल नगाड़ों के साथ जहां पूजा अर्चना की गई, वहीं चार धाम यात्रा भी विधिवत शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को खोल दिए गए थे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आज उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब भाजपा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। यह घटना स्थानीय पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंगा नियंत्रण बल को बुलाकर हालात पर काबू पा लिया। शिवसेना यूटीपी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने देश में आज़ादी बचाने की लड़ाई शुरू की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को महाभारत की तरह बताते हुए लोकतंत्र के चीरहरण की बात कही। उन्होंने सरकार के सिस्टम को सड़ जाने की भी बात कही। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पिछले 14 वर्षों से आपदा का दंश झेल रहे 208 परिवार अभी भी विस्थापन की बाट जो रहे हैं। उनके विस्थापन की फाइल धामी सरकार के कार्यालय में कहीं धूल भाग रही है, जबकि नए मानसून की आहट ने फिर इन 208 परिवारों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले में 150 चिकित्सकों का सेवा कार्य संविदा बांड की अवधि समाप्त हो जाने के कारण मात्र 33 चिकित्सक ही जिले को मिल पाए हैं। यहाँ चिकित्सकों के 290 पद स्वीकृत हैं। पंजाब में पिछले 24 दिनों से किसान आंदोलन के चलते रुड़की लक्सर रूट की 4 ट्रेनें जहां रद्द हैं, वहीं रेलवे को प्रतिदिन 15 लाख रुपए के ट्रेन टिकट का पैसा रिफंड करना पड़ रहा है। आर्य समाज रामनगर रुड़की के वार्षिक चुनाव में रामेश्वर प्रसाद को आर्य समाज का अध्यक्ष चुना गया है। अन्य पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने गए हैं। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनीषा चौहान के हरिद्वार स्थित घर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके परिजनों को बधाई देते हुए पिता ज्ञान सिंह चौहान व मां बीना देवी का शाल उड़ाकर सम्मान किया है। आज मदर्स डे पर मां के ममत्व का गुणगान करते हुए माताओं को उपहार भी दिए गए और उनसे आशीर्वाद भी लिया गया। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी शिवानी का यह प्रेरक वीडियो। फिर कम से कम 15-20 मिनट, और ये बहुत जरूरी है, एक्चुअली ये कंपल्सरी है। 15-20 मिनट कम से कम मन के लिए बहुत शक्तिशाली खुराक लें, विच मीन्स सकारात्मक बातें सुने, पढ़ें, देखें। स्पिरिचुअल स्टडी, आध्यात्मिक अध्ययन, परमात्मा की शिक्षाएं, परमात्मा के महावाक्य जिसमें शांति है, सम्मान है, प्यार है, सहयोग है, सद्भावना है। ये कंटेंट, ये भी कंटेंट है, एक्चुअली ये भी मीडिया है। स्पिरिचुअल स्टडी भी तो मीडिया है ना। कुछ भी जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो तो मीडिया है, लेकिन ये डिवाइन मीडिया है, ये प्योर एम्पावरिंग मीडिया है। कम से कम 15-20 मिनट सुबह हमें ये अपने अंदर भरना जरूर है। अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो आप रास्ते में सुन लीजिए। आप बस में हो, गाड़ी में हो, कार में हो, तब पढ़ लीजिए, तब सुन लीजिए। तब भी टाइम ना मिले, सारा दिन में 5 मिनट मिल जाए, तब पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन पढ़ना सुनना जरूर है कुछ सकारात्मक। ये खुराक होती है। सारा दिन में आपको बहुत अलग अलग तरह की खुराक मिलने वाली है, अर्थात आप क्या सुनने, पढ़ने, देखने वाले। जब आप सबके सामने इतनी सी चीज प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आपको सुनना पड़ना तो बहुत सारा कुछ पड़ता है। तो इसीलिए कम से कम 5-10 मिनट हर रोज सवेरे मेडिटेशन और कम से कम 15-20 मिनट शक्तिशाली खुराक मन के लिए लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये है स्पिरिचुअल कंटेंट। स्पिरिचुअल स्टडी आपकी लाइफ का एक कंपल्सरी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन का जो आपका नेगेटिव कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देगा। जैसे कोई बहुत ज्यादा जंक फूड खाए सारा दिन, तो थोड़ी देर तो हेल्दी खाना चाहिए ना सवेरे।
फिर वो सारा दिन के जंक फूड के इफेक्ट को थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है, हैंडल कर लेता है। तो सुबह मेडिटेशन और सुबह आध्यात्मिक अध्ययन, परमात्मा के महावाक्य स्टडी करके, श्रेष्ठ संकल्प करके, और सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप सेंटर पर आए, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, जो जहां आप रहते हैं या जहां आप सेवा पर जाते हैं, आपके बहुत नजदीक होगा। एंड आई एम श्योर आप ऑलरेडी आए भी होंगे वहां पर, भाई बहनों से मिले भी होंगे। वहां आने से क्या बेनिफिट होता है? वहां पर आपको बहुत प्योर पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशंस मिलती है, क्योंकि वहां पर हर रोज मेडिटेशन होता है। तो क्योंकि वहां पर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी उस एनर्जी के अंदर आते हैं ना, आपको वो एनर्जी स्ट्रेंथन कर देती है, आपकी ताकत को बढ़ा देती है। इसलिए सेंटर पर आने में बहुत शक्ति मिलती है। मालूम है मन कह रहा होगा कहाँ टाइम मिलता है? टाइम तो कभी भी किसी चीज के लिए भी नहीं मिलता। टाइम तो हमें निकालना पड़ता है, टाइम तो निकालना पड़ता है। लेकिन टाइम निकालने से ऐसी शक्ति मिलती है कि उसके बाद सारा दिन में बाकी चीजों को हैंडल करना बहुत सहज हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सब कुछ करते हुए लाइट रहेंगे, क्योंकि मन हेल्दी हो गया होगा। और आपका मन हेल्दी होना, ये सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं करता, ये सारे समाज को बेनिफिट करता है। क्योंकि जब आपका मन स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, पावरफुल होता है, तो वो ही बात को आप जिस तरह से सबको बताते हैं, उसका स्टाइल ही बदल जाएगा, उसका तो तरीका बदल जाएगा। और जो भी आप बता रहे होंगे उसमें आपकी वाइब्रेशंस तो जाएंगे ही ना। तो आपकी वाइब्रेशंस ऑफ प्योरिटी एंड पावर, आप चाहे ऐसी बात बता रहे हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो किसी के लिए सुनने देखने के लिए अच्छी नहीं है, समाज में वो चीज आज अच्छी हुई ही नहीं है, लेकिन बताना तो आपका रोल है। लेकिन उस बताने के साथ आपकी वाइब्रेशंस जा रहे हैं, और आपकी वाइब्रेशंस में अगर ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय ज्ञान है, तो वो मुश्किल बात भी ईश्वरीय वाइब्रेशंस के साथ समाज के पास जाएगी। ये तो जब आप अनुभव करके देखेंगे ना, तभी आपको इसका बेनिफिट और इसका इम्पैक्ट लोगों पर कैसे पड़ता है, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो सवेरे मेडिटेशन, पहले शुक्रिया के संकल्प, फिर मेडिटेशन, और फिर स्पिरिचुअल स्टडी, विच मीन्स डाइट, नॉलेज और मेडिटेशन।